हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। हमें बताया 22/7 पाई होता है। जब उसको डिवाइड करने बैठते हैं अपन तो उसकी वैल्यू ऐसे खत्म नहीं होती, ठीक है। 3.145926538979238426 ये चलती जा रही है, ठीक है। Make a frequency distribution table from digit 0 to 9 after the decimal point. What is the most and least frequent occurring digits? तो आप देखिए कैसे बनाएंगे इसको। टेबल बता देता हूं मैं, बनानी आपको ये बच्चा। और याद रखना, आप गलती करेंगे अगर आप पीछे से देखकर करते हैं तो। डिजिट, टैली मार्क्स आप खुद लिखेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर है ना 0 से 9 तक डिजिट्स आ रही है। उसके बाद तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर मैंने कोई भी वो शो नहीं किया, 0 से 9 0 से 10 ऐसे कोई इंटरवल शो नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 से 10 तक 109 तक नंबर है। अब आपको देखना है कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, ठीक है, और उसको लिखते चले जाना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे 0 आ रहा है एक बार लिख दिया, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो मैंने बताया सबको ऐड करके देख लो। सबको ऐड करने पर इतने 40 नंबर आना चाहिए, आपके 40 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई टेबल बनाने की बात। अब यहाँ पर बात आती है कि सर इसके जो क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंट। अरे मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब सबसे ज्यादा पर कौन सा नंबर आ रहा है पाई की वैल्यू में। पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट से पहले मत देख लेना। पॉइंट से पहले है अपना 3 पॉइंट, तो 3 मतलब उस 3 को काउंट मत करना गलती से भी। पॉइंट के बाद वाले नंबर काउंट करने सारे इधर वाले, ठीक है। सो अपने पास जितने भी उनको लिखना है आपको टैली मार्क्स करके, और आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और आंसर चेक करने के लिए आपके स्पीच बुक में है आंसर, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, the children were asked about the number of hours they watched TV programs in previous week. The result is found as follows. Question number 8. Make a group frequency distribution table for this data taking class width of 5 to 10 ऐसे लेना है। बच्चों ने टीवी देखा, ठीक है। टाइम कितने घंटों के लिए देखा, आवर्स में। टैली मार्क्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो हमें क्लास इंटरवल बनानी है ऐसे, कितने हैं मैक्सिमम घंटे, 15, 3 से ऊपर भी है क्या? देखते हैं। 0 to 5, 5 to 10 आवर्स, 10 to 15 आवर्स, 15 to 20 आवर्स। ये 4 अपने कॉलम बनाए, ठीक है। इसमें है अपना 0 to 5 कितने बच्चों ने देखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों ने देखा है। 5 to 10 13 बच्चों ने देखा है। 10 to 15 5 बच्चों ने देखा है, ठीक है। और ये देखा आपने 2 बच्चों ने, तो इनको कैलकुलेट करो। 15 + 15 30 30 40 40 आ रहा है टोटल।
जब पूछा गया है कि कितने बच्चों ने 15 घंटे या उससे ज्यादा टीवी देखा है, तो देखिए यहाँ पर 15 दो जगह आ रहा है, आपको कंफ्यूजन होगा कि 15 कौन सा वाला 15 देखना है अपन को। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ चीज। ये 10 से लेकर 14 तक ही है, इसमें 15 इंक्लूड नहीं होता। तो 15 घंटों से ज्यादा टीवी कितने बच्चों ने देखा है? 2 बच्चों ने। लिख दीजिएगा 2 स्टूडेंट्स और 2 चिल्ड्रन। ठीक है। A company manufactures car battery of a particular type in years. 40 such batteries were recorded as follows. ठीक है। Construct a group frequency distribution table using data of the intervals starting from 0 to 5. अच्छा अच्छा, समझ गया। यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, वही 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है। तो पहले कॉलम में आपको क्या देना है? ईयर्स, कितने ईयर्स तक बैटरी चली है। ठीक है। टैली मार्क्स और नंबर ऑफ बैटरी। देखिए हमें स्टार्ट करना है 2 से 2.5, हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 5 तक। 5 से ऊपर कोई है नहीं। 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5, 4.5 से 5.0। बस आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और आपको ध्यान रखना है कि 3.0 वाले में 3.0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, बनवा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको बनानी है। ठीक है। इसमें और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो बस आपको ये बताना था कि ये मेन तो ये बताना होता है मेरे को कि ये कैसे बनाना है। उसका टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको। और उसके बाद अपन ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब थोड़ा सा मेरे को भी 3 मिनट से बनाना होगा और आपको भी। यहां पर दिया हुआ है 15 से 44 साल की औरतों में वर्ल्ड वाइड जो उनकी डेथ के कॉज है वो क्या क्या है? पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, सेकंड है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशन, अदर कंडीशंस। ठीक है। उनका हमें डेटा गिवन है और हमें क्या बनाना है? इसका बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ क्या होता है ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके स्क्वायर्स होंगे, ऐसे स्क्वायर बने होंगे, हर स्क्वायर पे मैं ना वो डाल देता हूँ,
देता है, गैप बना देता हूँ छोटा सा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले उस पे पॉइंट करना है। आपके यहाँ पे कैलकुलेशन कहाँ तक है, 31 तक है। 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर है ना दिक्कत ये है कि जो इसको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट्स में गिवन है। जैसे कि पहली वैल्यू है अपनी 31.8, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे 32 मार्क कर दोगे यहाँ पे, 32 सीधा सीधा, क्योंकि इतना छोटा स्केल लेना फिर इतना बड़ा स्केल लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिखोगे 31.8, आप इस पे वैल्यू मेंशन कर दोगे और यहाँ पे नीचे लिख दोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। आप कंफ्यूज होता है सर, हमें समझ में नहीं आया कि क्योंकि आपने 31.8 और 32 कैसे मार्क करेंगे। बेटा 30 के बाद एक छोटा स्क्वायर, 31 दो छोटे स्क्वायर, 32 तीन छोटे स्क्वायर, 33, तो हमें 32 ही क्यों करवाया सर, 31 के बाद बेटा पॉइंट है और पॉइंट के बाद जो नंबर है ना वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो हमें 32 मार्क करना होगा। सर ये समझ में नहीं, आप क्या बोल रहे हो। जैसे मान लीजिए बच्चों 4.4 है, ठीक है, तो आप इसको 5 पे मार्क करोगे, 4.5 का मतलब, ठीक है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, हाँ वही था सही, 4.4 है तो इसको आप 4 पे मार्क करोगे, लेकिन 4.8 है तो आप इसको 5 पे मार्क करोगे। ऐसा क्यों, मतलब हमें नेक्स्ट नंबर पे मार्क करना होगा, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। 25.4, अब देखिए 30 से 20 के बीच में 25 आएगा, अब 25.4 है तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है कि नहीं है, तो हम इसको कहीं मार्क नहीं करेंगे, हम इसको 25 पे ही कर देंगे, ना तो 25 से ऊपर करेंगे ना 25 से नीचे करेंगे। इसे बोलते हैं अपन न्यूरोसाइकोलॉजिकल कंडीशन, जो भी आपकी है। आप बोलोगे सर ये ग्राफ बनाना तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हमें। बेटा एक्चुअली मैंने पहले वही वाला ग्राफ उठाया जो आपका सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इजी ग्राफ है ये, वो सबसे डिफिकल्ट ग्राफ है, इसके बाद जो है जितने भी सारे इजी ग्राफ है, और ऐसे ग्राफ्स पेपर में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 12.4, तो 12 का मतलब 10 के बाद दो बड़े दो छोटे बॉक्स। अब बोलोगे सर इसको 12 के बाद दो छोटे बॉक्स ले कि तीन छोटे बॉक्स ले, अरे बेटा 12 के बाद तीन छोटे बॉक्स ले लोगे, मतलब 10 के बाद तो 13 हो जाएगा। अपन को 13 पे इसलिए नहीं जाना क्योंकि 12.4 है जो कि 5 से छोटा है। उसके बाद दो है 4.3 और 4.1, तो नीचे से 1 2 3 4 छोटे बॉक्स ले लो। फोर पॉइंट थ्री लिख दो एक पे 4.1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर ही दिखने में बराबर ही होंगे दोनों। उसके बाद है 22.0, 20 का दो छोटे बॉक्स ले लो, 22.0 हो जाएगा आपका 22.0। अब बेसिकली देखिए यहाँ पर ऐसा है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार। हमारे पास जो स्केल है ना इतना छोटा है जिसकी हद नहीं है। मिनिमम वैल्यूज हमारे पास 4 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 32 या फिर 31 कह लो, तो हमारे पास इतना पॉसिबल नहीं कि हम पॉइंट्स में भी पॉइंट शो करें, बहुत ही बड़ा स्केल चाहिए होगा इसके लिए। तो उसके लिए यही तरीका है, आप 10 20 30 40 कर दो, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 आ गया, मतलब 10 छोटे बॉक्स होते हैं, उनको हम एक एक यूनिट ले रहे हैं, 11 12 ऐसे, ठीक है। अब है ना, आप समझ गए कि सर 30 के बाद सीधे 31 आएगा, 30 का सीधे 31 आएगा, फिर दूसरा छोटा बॉक्स लेंगे 32 आएगा, तो यहां पर 31.8 दे रहेगा, तो हम क्या करें, तो आपको या तो एक डिसाइड कर लो आप करना क्या है। 31 का पॉइंट लग रहा है तो आप उसको 32 पे शो कर दो,
25 के बाद पॉइंट लग रहा है तो उसको 26 पे शो कर दो, 12 के बाद पॉइंट लग रहा है तो उसको 13 पे शो कर दो और लिख दो ऊपर, बस इतना सा कर दो, इतनी सी मेहरबानी कर देना। बोलोगे सर आपने तो पहले तो इसको 13 की जगह 12 पे करने के लिए बोला था। मैंने बोला था, लेकिन वो तो आपकी मर्जी है ना बच्चों। फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक चीज डिसाइड कर लो, नहीं तो मेरा रूल तो ये कहता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अगर 5 से ऊपर है तो हम नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे, पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से नीचे है तो हम इसी नंबर पर रहेंगे, 25 पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ग्राफ में क्या क्या चीजें देनी होती हैं वो बता देता हूं। फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज, और यहां पे सबके नाम लिखोगे आप। बुक में नाम दिए मैं, तो ये कहलाता है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में और क्या चीज ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखना है कि ग्राफ जितना कम जगह घेरे उतना अच्छा है। इसके सामने वाले पेज पर ये कॉपी होती है आपकी, यहां पर आपकी टेबल बनेगी क्वेश्चन की, यहां पर आपका ग्राफ बनेगा ऊपर वाले कॉर्नर में। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको जगह फिर भी छोड़नी है, और इतनी जगह लेना कि आपके पास कम से कम कितने बॉक्स होने चाहिए, एक खाली फिर एक भरा फिर एक खाली फिर एक भरा फिर एक खाली फिर एक भरा फिर एक खाली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बॉक्सेस, यू नीड 30 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली। तो इस चीज का ध्यान रखना, नाम लिखने के लिए नीचे जगह होनी चाहिए, सारा पेंसिल से करना है। इस पेज पे आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं टेबल के लिए, और अंदर लिखने के लिए ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। जो पिछले 3 या 4 क्वेश्चन थे पिछले एक्सरसाइज के, वो आपको नॉर्मल कॉपी में करने हैं, और उसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस इस कॉपी में करने हैं। और इसमें ध्यान ये रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो ग्राफ है उसके सामने उसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे नहीं कि ग्राफ की टेबल इधर बना दी और सॉल्यूशन पिछले पेज पे कर रहे हो। यहां पे ग्राफ, यहां पे ग्राफ और यहां पे उसका टेबल, एक ही आमने सामने होने चाहिए दोनों ऐसे। ठीक है, तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।